जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर आप ध्यान करते हैं तो यह भी जान लो ध्यान का समय कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए बंधु, ध्यान सभी करते हैं और जैसा जानते हैं वैसा करते हैं। और ध्यान में हर किसी को अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को सामाजिक होते हैं, किसी को हमारे संसार के होते हैं, किसी को परमार्थ के होते हैं, किसी को पारलौकिक होते हैं। बंधुओं, यह निर्भर करता है जिस तरह से ध्यान करने की प्रक्रिया जिसने जान रखी है। बंधुओं, ध्यान से ही हमारी समाधि घटित होती है और ध्यान जब परिपक्व हो जाता है तब समाधि में उतरा जाता है और समाधि में ही परमात्म तत्व का अनुभव भी होता है। लेकिन कुछ लोग बैठ जाते हैं ध्यान की स्थिति में, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ध्यान किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से ध्यान में समाधि घटित होगी। बंधुओं, केवल बैठ जाना ये समाधि नहीं है। केवल ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को दिखाना यह ध्यान नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिस समय, जिस क्षण, जिस पल आपका मन निर्विकार हो जाए, संसार से विरक्त हो जाए, समझ लो उस समय आपकी ध्यान की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये ध्यान आगे बढ़ता है। लेकिन लोगों ने ध्यान को खेल बना रखा है। बंधुओं, पहले ध्यान के लिए शरीर को स्थिर किया जाता है और शरीर जो हमारा स्थिर होता है उसके बाद में मन स्थिर होता है और उसके बाद में हमारा ध्यान घटित होता है। बंधुओं, इसका जो समय है कम से कम ये 1.5 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि कम से कम पौना घंटे में तो हमारा शरीर स्थिर होता है, उसके बाद में मन की शुरुआत होती है और इतना ही समय मन ले लेता है तो हमारे ध्यान की जो शुरुआत होती है वह 1.5 घंटे में होती है। हमारे संतों ने बताया है कि कम से कम 24 घंटे में हमें 3 घंटे ध्यान के लिए अवश्य देने चाहिए, क्योंकि 10वां हिस्सा चाहिए और 8 पहर जो होते हैं वह 24 घंटे में होते हैं और 1 पहर 3 घंटे का होता है। इसलिए कम से कम हमें 1.5 घंटा तो चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि ध्यान की शुरुआत 1.5 घंटे में ही होती है और उसके बाद में आगे जो अभ्यास होता है, जो हमें ध्यान में घटित होता है, वह 1.5 घंटे के बाद ही होता है, 1.5 घंटे के अंदर होता है आगे वाला जो 1.5 घंटा है। इसलिए आप ये अच्छी तरह से समझ लें, एक तो ध्यान में जब आप बैठें पहले शरीर को स्थिर कर लें, फिर मन स्थिर होगा उसके ध्यान में, उसके बाद में आपका ध्यान शुरू होगा और उसके आगे जो आप समय देंगे उस समय आपको अनुभव होने शुरू होते हैं और हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो बंधुओं, कम से कम 24 घंटे में आप, वैसे तो 10वां जो हिस्सा होता है वो 2.5 घंटे का होता है, लेकिन हमारा 1 पहर वह 3 घंटे का होता है। आप कम से कम 3 घंटा अवश्य दें और इससे भी अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपके ध्यान में उतने ही ज़्यादा आपको अनुभव प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ध्यान में कम से कम कितना समय आपको देना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।
जय श्री राम।